अरे वाह, मेरे भाई ने तो बहुत बड़ा घर बना लिया। मेरे को देखेगा तो बहुत खुश होगा। जी बताइए। जी, करण सिंह का घर यही है? हाँ, करण सिंह का घर तो यही है, लेकिन आप कौन? जी, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। वो मेम साहब ना अकेली है, मैं एक बार उनको बताकर आता हूँ, यहीं रोकिएगा। अरे कौन है जो इतनी देर से बेल बजाए जा रहे हैं? मेम साहब, वो करण साहब के ना बड़े भैया आए हुए हैं। क्या यार, बेकारी फटीचर कहीं का करण का पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। गांव से भी यहाँ तक इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन इनको एड्रेस कैसे मिला हमारा, और इनको पता कैसे चला कि ये हमारा ही घर है? तुम एक काम करो, उनको ना जाकर के भगा दो यहाँ से। लेकिन मेम साहब, मैं बोलूंगा क्या? अरे कुछ भी बोल दो, ये कह देना कि ये करण सिंह का नहीं, करण वर्मा का घर है। वो अपने आप ही चले जाएंगे। ठीक है मेम साहब। भैया, आप ना गलत एड्रेस पर आ गए हैं। ये करण सिंह का नहीं, करण वर्मा का घर है। करण वर्मा का घर है, लेकिन एड्रेस तो यही दिया था। आपको कोई गलत फहमी हो गई है। अरे करण तू! अरे भैया आप पाए लागो भैया। लेकिन तू इधर कहाँ जा रहा है? ये अपना घर थोड़ी है। अरे भैया यही तो अपना घर है, आपको किसने बोला कि ये घर हमारा नहीं है? अरे ये बोल रहा है कि किसी करण वर्मा का घर है, करण सिंह का नहीं है। अच्छा, इसने बोला? अरे ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई से झूठ बोलने की? देख, तेरे से तो मैं बाद में बात करूंगा, अभी मैं अपने भैया को अपने घर में लेके जा रहा हूँ। भैया आप चलो। सना, सना कहाँ थी तुम? भैया कितनी देर से बैल बजा रहे थे, बाहर खड़े हैं धूप में। अरे भैया आप, अरे इसमें मेरी क्या गलती? करण, मैंने उसको भेजा तो था नीचे। पागल कहीं का, एक काम ढंग से नहीं करता ये। लेकिन मेम साहब आप... क्या मेम साहब? हाँ क्या मेम साहब? तुझे कितनी बार बोला है मैंने कि जो काम कहूँ उसे ढंग से किया कर। करण, मेरी क्या गलती है इसमें? आप भी बताइए। जो भी बोलती हूँ इसे, वो उसका उल्टा ही काम कर। मैंने इसे कहा था कि नीचे जाए जल्दी से, कोई नीचे आया हुआ है, लेकिन इसका ध्यान ही नहीं है। पता नहीं कहाँ पे खोया रहते हैं। साहब, मेम साहब ने... अब चुप कर, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। सना, तुम्हें पता है इसने क्या किया? भैया को ना गलत एड्रेस बता रहा था। भैया को पता क्या बोल रहा था? यहाँ पे करण सिंह नहीं, करण वर्मा रहता है। देखो ऐसे ऐसे तो नौकर है हमारे। मैं क्या ही कर सकती हूँ करण, इसे तो मैं इतना समझाती हूँ, लेकिन ये है कि पता नहीं इसका दिमाग ना कहीं और ही रहता है, काम में तो ध्यान ही नहीं होता इसका। अरे चलो छोड़ो, भैया आए। भैया आइए। नमस्ते। नमस्ते भैया। एक काम करो, भैया के लिए पानी लेके आओ। हाँ। विक्की, इधर आओ। जी साहब। कल तुमने ऐसा क्यों कहा था कि करण सिंह का नहीं, करण वर्मा का घर है? ये तुम्हारी मेम साहब ने तुमसे कहा था ना कहने के लिए? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। देखो विक्की, मुझे सच बताओ। हाँ साहब, मेम साहब ने बोला था ऐसा करने के लिए। तो तुमने अपने साहब जी को क्यों नहीं बताया कि मेम साहब ने तुमसे ऐसा कहा? साहब, वो क्या है ना, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से ना मेम साहब और साहब के बीच में लड़ाई हो। साहब ना मेम साहब से बहुत प्यार करते हैं, और मेरी वजह से किसी का घर टूटे, ये अच्छी बात नहीं है ना साहब। मैं काम कर लेता हूँ। भैया आप जल्दी चाय पी लो, फिर हम घूमने चलते हैं। ठीक है साहब, 2000 रुपये मिल जाएंगे क्या? माँ की दवाइयों के लिए चाहिए। अबे ओए, जो तूने हरकत की है ना, उसके लिए तुझे काम से निकालने का मन कर रहा है मेरा। पर क्या करूं, तुझे 2 महीने की ना एडवांस सैलरी दे रखी है। जैसी वो वसूल लूंगा ना, तुझे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालूंगा। और तेरी माँ की तबीयत खराब है ना, बस वही सोच के तुझे पैसे दे रहा हूँ। ये ले, सारा मूड ही खराब कर दिया। विक्की, तो मैंने सब कुछ अपने साहब को बता देना चाहिए, वरना खामा खाना तुम्हें गलत समझेंगे। अबे ओ, 2 दिन के लिए घर में रहने के लिए आया ना, तो तमीज में रहे, समझा? और तू मेरा नौकर हो करके सारी चुगलियां इससे कर रहा है, बताऊं तुझे अभी? अरे तुम कैसे बात कर रही हो मुझसे? मैं करण का बड़ा भाई हूँ, समझ गई तुम? ये जो घर है ना जिसमें तुम रुकने के लिए आए हो, ये भी मेरे पैसों से बना हुआ है, और इस घर की पाई ना मेरे कमाए हुए पैसों से चल रही है, समझे तुम? 1 साल से तुम्हारा वो निकम्मा भाई है ना, कोई नौकरी नहीं कर रहा, सब कुछ मुझे संभालना पड़ रहा है। अब बात कर रहे हो मेरे सामने। करण को कितने साल हुए? 1 ही साल तुम्हारा नौकरी छूटे हुए, और तुम्हें 1 ही साल हुआ सिर्फ नौकरी करते हुए। ये मत सोचो कि घर तुम्हारा है। अरे आज से पहले तो करण ही काम करता था ना, उसने कभी ऐसा घमंड दिखाया अपना कि मैं काम करता हूँ? तुमने बेसिक से घर कितने बड़ा बना लियो, लेकिन संस्कार नाम की चीज तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अरे मैं गाँव से आया तो क्या हुआ, मेरी इज्जत नहीं है क्या? अब तुम्हारे घर में ना मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगा, समझ गई तुम? अरे हाँ जाओ ना, वैसे भी मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे घर पर रुको, बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गए और सोच रहे हो कि मैं तुम्हें रोकूंगी। निकलो मेरे घर से। भैया आप अकेले यहाँ से नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगा। करण तुम पागल। चला चुप करो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हें पता है मुझे ना तुम पे पहले से शक था, पर मेरा शक कभी यकीन में नहीं बदल पाया। इसलिए मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था तुम्हारी सारी बात सुनने के लिए कि तुम भैया से कैसे बात कर रही हो। और तुम कैसे बात कर रही हो भैया से? हाँ, इतनी बदतमीज से बात कर रही हो। वो मेरे बड़े भैया हैं, मेरे पिता समान है, और तुम उनके साथ ऐसे बात कर रही हो। और मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझसे झूठ बोला। अरे मुझसे क्या, सबसे झूठ बोल रही हो तुम। ये हमारे यहाँ इतने सालों से काम कर रहा है, इतना वफादार है, अपना काम इतनी ईमानदारी से कर रहा है, पर तुम क्या कर रही हो? इसको फंसा रही हो।
सना, तुमने जो किया ना बहुत गलत किया। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और अब ना मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। ये घर तुम्हारा है ना, तुमने अपने पैसों से बनाया ना घर। एक काम करो, अब इस घर में ना तुम ही रहो, मैं नहीं रहने वाला। चलिए यहाँ से भैया। साहब, जब आप ही लोग इस घर में नहीं रुकेंगे तो मैं ही रुक के क्या करूंगा? मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है, चलो। करण, मेरी बात सुनो। अगर इस घर में तुम सभी नहीं रहोगे और मैं अकेली रहूंगी तो फिर इस घर का कोई मतलब नहीं बनता। भले ये घर मैंने अपने पैसों से बनाया है, जो कुछ भी है, लेकिन ये घर तो हम सबके साथ में रहने से ही है, क्योंकि इस घर में एक परिवार रहता है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं बहुत ही ज्यादा रूड और इगोइस्टिक हो गई थी। मुझे माफ कर दो। इतना घमंड इंसान के लिए ठीक नहीं होता। और सना, एक बात और, जब मर्द पैसे कमाता है ना तो उसके अंदर जरा भी घमंड नहीं आता। वो सिर्फ अपनी फैमिली और अपने बच्चों के बारे में सोचता है। और वहीं पे देख लो, अगर एक औरत पैसे कमाती है ना तो उसके अंदर पता नहीं कहां से पैसा का घमंड आ जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। बस इसी वजह से मैंने आप सबके साथ बदतमीजी की और आप सबको नीचा दिखाया। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप भी भैया, आप करण के बड़े भाई हैं, उसके लिए पिता समान है तो मेरे लिए भी पिता समान हुए आप। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी की। और विक्की, प्लीज तुम भी मुझे माफ कर देना। देखो सना, तुम्हें कोई माफी वाफी नहीं मिलेगी। हम तीनों यहाँ से जा रहे हैं। चलो भैया। करण, मुझे लगता है सना को ना अपनी गलती का एहसास हो गया। तू उसको माफ कर दे। ठीक है भैया, आप कह रहे हैं इसलिए इसे माफ कर रहा हूँ। सना, ऐसी गलती ना दोबारा नहीं होनी चाहिए। हाँ पक्का। आप लोग बैठिए, मैं आप सबके लिए चाय बना। ठीक, भैया बैठिए। आजा करण।